आपका बहुत स्वागत है। सीरिया में तख्तापलट हो चुका है। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद में राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। वहीं अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। साथ ही साथ सीरिया में आईसिस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले भी किए हैं। जबकि असद सरकार के सहयोगी ईरान ने सीरिया में हुए तख्तापलट को लेकर हैरानी जताई है। अब सीरिया में तख्तापलट का मतलब क्या है, दुनिया भर में इसका क्या असर होगा, इन तमाम सवालों को लेकर आज हमने सर्वे किया और सर्वे आम लोगों के बीच जाकर किया। कुछ सवाल हमने पूछे, उनके जवाब सामने आए हैं, वो जवाब आपके साथ भी साझा करेंगे। हमने पहला सवाल पूछा, सीरिया में तख्तापलट होते ही अमेरिका ने एयर स्ट्राइक आखिर क्यों शुरू की? ये सवाल हम लोगों के बीच में जाकर पहुंचे। इसमें 21% लोगों ने कहा कि अमेरिका इसके पीछे आईसिस का खात्मा सोच रहा होगा, यानी कि आईसिस के खात्मे के लिए ये हमला किया गया। उधर 34% लोग कह रहे हैं कि रूस के प्रभाव को कम करना एक बड़ा मकसद अमेरिका का हो सकता है। जबकि 32% लोगों ने कहा मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ को मजबूत करना और रूस को बाहर निकालना, इसमें एक उद्देश्य हो सकता है। जबकि 13% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि अलग अलग सोच यहाँ पर लोगों के सामने आई है। अब इसमें दूसरा सवाल हम लोगों के बीच में लेकर पहुंचे। दूसरा सवाल ये था कि क्या सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ है क्या? उसमें 70% लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें हाथ है। जबकि 28% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि 2% लोगों ने कहा कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जो कुछ सीरिया में हुआ, असद सरकार को वहां पूरी तरह से बदल देना, यानी कि तख्तापलट करना, उसके पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? इसमें ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। 70% लोगों ने इसमें हाँ में जवाब दिया। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नितिन कोहली मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं नितिन कोहली जी आपसे पूछना चाहूंगी, जो हालात अभी सीरिया में बने हुए हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली का माहौल है। उधर असद भागकर रूस पहुंच गए हैं, फैमिली के साथ में राजनीतिक शरण मिल गई है, लेकिन यहाँ इस सिचुएशन के बीच में अमेरिका की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, ये कार्रवाई की गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका काफी समय से 2011 से ये चाह रहा था कि यहाँ पर असद सरकार की गवर्नमेंट को हटाया जाए। जब ये अरब स्प्रिंग शुरू किए गए थे कई कंट्रीज में, जैसे लीबिया में, इजिप्ट में, इराक में, तो उनके रिजीम को तो ये चेंज कर पाए, लेकिन असद के रिजीम को ये चेंज नहीं कर पाए थे। तो इनके अभी अमेरिका के 900 के करीब सैनिक इनके यहाँ पर हैं, स्टेशन है, जो कि टर्किश वाले बॉर्डर पर बैठे हैं। और बेसिकली आईएस को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि असद की गवर्नमेंट वहां से चली गई है, तो ऐसा ना हो कि दोबारा आईएस यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर ले और फिर से इन लोगों का राज यहाँ पर आ जाए, जो कि मिडिल ईस्ट के लिए और बाकी सभी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये एकदम पक्के कट्टर टेररिस्ट हैं। तो इसको बेसिकली अवॉइड करने के लिए उनके ठिकानों पर इस समय अमेरिका हमला कर रहा है। जब ऐसी विपरीत सिचुएशन में कोई किसी की मदद करता है तो उसके पीछे उसका अपना भी स्वार्थ होता है, संबंध तो होते ही हैं। अगर व्लादिमीर पुतिन ने इन हालातों के बीच में असद और उनकी पूरी फैमिली को राजनीतिक शरण दी है, तो इसके पीछे रूस की मंशा क्या हो सकती है? व्लादिमीर पुतिन की सोच क्या हो सकती है? देखिए, रूस के यहाँ पर 2 ठिकाने हैं। एक उनका एयर बेस है खामिनी, जो कि सीरिया में है, और एक नेवल बेस है टर्टस। तो वहां पर इनकी सेना रहती है और यहीं से इसको मेडिटेरियन समुद्र के लिए एक्सेस मिलती है। एक तो ये है। दूसरा क्या है, ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि ईरान से सपोर्टेड रिजीम यहाँ पर था, जिसको रशिया शुरू से सपोर्ट कर रहा था, ताकि यहाँ पर अमेरिका का वर्चस्व ना रहे, और ये एक उनका अपना एक बेस यहाँ पर रहे मिडिल ईस्ट के अंदर। रशिया का इसमें इन्फ्लुएंस रहे, जो कि जब तक असद गवर्नमेंट थी, पिछले अभी 50 सालों से रिफाई से उनकी जैसे फैमिली यहाँ रूल कर रही थी, तो रशिया का यहाँ पर अपना वर्चस्व और अपना कंट्रोल यहाँ पर था, क्योंकि वो चाहेगा कि उसके बेस भी वहां पर रहें, वो सेफ रहें और इनका अपना कंट्रोल वहां पर रहे। अच्छा, रूस ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि उनका अपना कंट्रोल रहे, अपना वर्चस्व रहे, प्रभाव रहे, और अमेरिका ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए भी शायद ये एक्शन लिया होगा ताकि वो मिडिल ईस्ट में रूस के प्रभाव को कम कर सके। कोहली सर?
बिल्कुल कर सके और बेसिकली आईएसआईएस के खिलाफ, ताकि वो दोबारा कंसोलिडेट ना हो जाएं। हम्म। पहले भी क्या था इसमें, यूएसए ने जो ऑपरेशन चलाया था उसको वो ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व बोलते थे हम्म। 2019 में। तो उसमें आईएसआईएस को उन्होंने काफी खत्म कर दिया था। और हम्म। आईएसआईएस को सीरिया से, आईएसआईएस की फुल फॉर्म भी यही है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक। हम्म। तो इससे उसको निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे टुकड़ों में रहे, और ये फिर अलकायदा इसमें से निकल करके आया। तो ये और ये जो अल नुसा फ्रंट जिसका ये अभी, ये जो नया वाला जो ग्रुप जिसका एचटीएस जो है ग्रुप, उसी का एक हिस्सा है। ये हाँ। सब उसी में से निकल करके आए हुए ग्रुप हैं। हम्म। सो इसको आईएसआईएस को बेसिकली अमेरिका खत्म करना चाहता है, और नहीं चाहता कि उनका यहाँ पर दोबारा से एक यहाँ पर आके वो डोमिनेट करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे इसराइल को भी खतरा रहेगा और अमेरिका को भी इनसे खतरा है। अच्छा, जैसे जी। अभी सीरिया से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको भी बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट की याद आई होगी। बांग्लादेश का हम जिक्र कर रहे थे तो श्रीलंका की तस्वीरों को रिकॉल कर रहे थे। अभी सीरिया में सिचुएशन बनी हुई है, और जब जब किसी भी देश में नौबत आती है तो वहां जो अंतर्कलह अलग अलग पार्टियों के बीच की होती है, यानी कि जो राजनीतिक रंजिश होती है वो तो एक बड़ी वजह होती है, लेकिन कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ इसमें नजर आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कह लीजिए। अब सीरिया में जो कुछ हुआ है उसके पीछे अमेरिका का भी एक हाथ कहा जा रहा है। जी, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका का हाथ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2011 से पहले इन्होंने, अमेरिका ने असद के ऊपर ये ब्लेम लगाया कि ये केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिबेल्स को दबाने के लिए, अपने अपोनेंट्स को दबाने के लिए, जो कि एक झूठा आरोप था। जैसे अमेरिका ने इराक के ऊपर ये लगाया था कि उनके पास WMDs हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि कुछ नहीं निकला वहां पर। शुरू से ही ये अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर इनका कंट्रोल रहे। लेकिन असद रजीम जो है, जिसको ईरान सपोर्ट करता था, और जैसा कि आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अमेरिका का यहाँ पर कंट्रोल हो नहीं पाया। इसमें ईरान इनको सपोर्ट करता था हिजबुल्लाह के थ्रू, या डायरेक्टली अपने आप भी सपोर्ट करता था। तो वो सब इनका यहाँ पर रहता था। तो अभी अमेरिका चाहता है कि वो उसको कंट्रोल करे, ताकि यहाँ पर इनका कंट्रोल रहे और इनका अपना रजीम यहाँ पर बने। अच्छा, सीरिया का फ्यूचर अब आप क्या देख रहे हैं? हालांकि भारत सरकार की नजर बनी हुई है, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे कह दिया गया जब सिचुएशन शुरू हुई थी कि निकल जाइए वहां से, या फिर भारतीय मूल के लोगों से कह दिया गया कोई यात्रा का प्लान मत कीजिए, अगर है तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। अभी सीरिया का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, सीरिया का फ्यूचर तो बड़ा अनसर्टेन है इसमें, और काफी क्योस वाला है। असद जो थे, उन्होंने जितने भी डिक्टेटर रहे हों, लेकिन वहां पर थोड़ा थोड़ा सा एक हल्क शांति का और स्टेबिलिटी का माहौल पिछले 2-3 सालों से हो गया था। जबकि उससे पहले तो सिविल वार चल रहा था, 10 साल सिविल वार चला है। हाँ। लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी का माहौल हो गया था। अभी जो ये लोग आए हैं, एचटीएस जो है वो अलकायदा का ही एक हिस्सा है, उसमें से निकला है। जो उनके लीडर हैं जोलानी, जबकि वो कह रहे हैं कि हम बड़े मॉडरेट हैं, अब अभी हम रेडिकल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे, लेडीज की भी रेस्पेक्ट करेंगे, बड़ा एक अच्छा डेमोक्रेटिक रिजीम चलाएंगे। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। देखिए, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ था, अगर आपको याद होगा कि तालिबान जब शुरू में आया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम अलकायदा को आने नहीं देंगे, वुमेन को उनके राइट्स देंगे। हाँ। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। ये लोग फाइनली क्या करेंगे उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। चांसेस बहुत कम है कि वो स्टेबिलिटी ला पाए ठीक से, या एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाए। अच्छा दूसरा है। क्या है, सीरिया अच्छा